विकास और जनहित के मुद्दों पर सांसद नीरज मौर्य सक्रिय। खबर बरेली से प्रेस वार्ता में सपा सांसद नीरज मौर्य ने बताया, बरेली और आंवला क्षेत्र के व्यापक विकास को लेकर अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सक्रियता दिखाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आधारभूत ढांचा, परिवहन और पर्यावरण के क्षेत्र में ठोस पहल की जा रही है। सांसद जी, देखने में आया है बरेली में लगातार अम्बेडकर की मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी जा रही हैं, उनका प्रहार हो रहा है। हम सब लोग परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके बनाए संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जो हमारी लड़ाई 2024 में हुई, भाजपा के लोगों ने कहा था कि 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे। तो जो वो कह रहे थे वही वो कर रहे हैं। संविधान बदलने के लिए उनको अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन अब बाबा साहब के प्रतिमाओं को लगने न दो, उनको तोड़ दो। ये भाजपा का सदैव तो चेहरा रहा है। हम सब लोग बाबा साहब के लड़ाई लड़ेंगे, संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आने वाले समय में जहां पे ये घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहां पे भव्य रूप से बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का काम हम लोग करेंगे। सम्मिलित किया जा रहा है, बरेली में पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, तो शिक्षकों की कमी थी, शिक्षकों को पूरा नगर से सम्मिलित किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। आजादी के 77 सालों के बाद जब आज गांव का गरीब मजदूर हर व्यक्ति का बच्चा पढ़ना चाहता है और हमारे देश के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, तो फिर गांव के स्कूलों को बंद करने का कोई भी निर्णय वो संविधान विरोधी है, जन विरोधी है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक गांव में बच्चा नहीं, स्कूल जब बंद होगा तो वहां के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। सबके पास इतने पैसे देने के लिए मोटी फीस के पैसे तो है नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है भाजपा लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। भाजपा लोग स्कूल बंद करके लोगों को शिक्षा से दूर करके उनको सवाल ना पूछने वाला बनाना चाहती है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि भाजपा को 2027 में विदाई का समय आ रहा है और वो विदाई जनता करेगी। सांसद जी, कई बार ऐसा हो चुका है कि उसको शुरू करने के प्रयास मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी निर्देश दिया। ऐसा क्या कारण है कि सरकार चाह रही है, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं और यहाँ फिर भी नहीं शुरू हो पा रहा है? देखिए, ये ऊपरी मन की बातें हैं, चाह नहीं रहे हैं वो। अगर वो चाह रहे होते तो वहां पे अब तक काम शुरू हो जाता। इतना शानदार अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, वो अस्पताल यहाँ की जनता के लिए। और ऐसे ही बदायूं के अंदर एक बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज भी राज्य सरकार के द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, उस अस्पताल का भी बुरा हाल है। अगर 300 बेड का अस्पताल चलेगा, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज चलेगा, तो बरेली के लोगों का इलाज होगा, ना कि कोई बाहर से कराने आ जाएगा। और बाहर से भी आ जाएगा तो इलाज तो सबका होगा। लेकिन ये सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर सब पे फेल है, बुरी तरह फेल है। और मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज चल रहा है। आपको क्या मानना है, क्या ऐसा कुछ औसत है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट बॉडी अस्पताल जा रहे हैं? अब ये तो इसका जवाब तो सरकार दे, लेकिन सरकार का दायित्व है। सरकारें जनहित के लिए बनाई जाती हैं, जनता के द्वारा चुनी जाती हैं और जनता ही सरकार होती है। तो जनता को सुविधाएं मिले। और सरकारी अस्पताल में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ कम पैसे में इलाज होगा। भरोसा है लोगों को सरकार पे होता है, क्योंकि सरकार को जनता बनाती है। लेकिन वो क्या कारण है वो नहीं बना रहे हैं, कौन सा कागज है, कहाँ से वो मिले हुए हैं, ये तो वही लोग जानते होंगे। जिस तरह की इटावा में घटना हुई, ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ऐसी घटनाओं से प्रदेश का और देश का भी मान घटता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं
कि आप एक इंसान को जबरदस्ती उसका बाल कटवा दें, उससे नाक रगड़वा रहे हैं, उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं जिस तरह का, ये कोई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे देश की पहचान भगवान बुद्ध से है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा मानो मानो एक समान। और आज आज़ादी के 77 सालों के बाद जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कहती है हिंदुत्व पे हम काम करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आप बताइए ये कौन सा हिंदुत्व है जो एक आदमी को नाक रगड़ने पे मजबूर कर रहा है? इसका जवाब 2027 में जरूर उत्तर प्रदेश की जनता देगी, ये हमको भरोसा है। कि आपने आवाज उठाई कि 7 किलोमीटर की इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो बात अभी चल रही है, लड़ाई हमारी जारी है। अभी तक तो केवल कोरा आश्वासन मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम ये लड़ाई लड़के उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे और फरीदपुर वालों को अवैध टोल से निजात दिलाऊंगा।